नमस्कार, मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ, मंडी डावाली, हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान से रोगों का निवारण, पार्ट सेकंड। दोस्तों, आज हर चीज में दुकानदारी है। अगर हम बाहर निकलें तो हमें पता चलेगा प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर बाजार सजा हुआ है, योग के नाम पर धड़ाधड़ स्वयं को योगी कहने वाले मिल जाएंगे, और तो क्या और ध्यान सिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि हम आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन करवा देते हैं। वास्तविकता ये है कि उन विचारों ने खुद ही ईश्वर के दर्शन नहीं किए होते। स्थिति तो ये है कि जिस प्रकार से एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा कांटा डाल देता है और उस पर आटा लगाकर उसे पानी में फेंक देता है, ताकि मच्छी जो है, यानी कि मछली लालच में आकर उसके जाल में फंस जाएगी। ठीक इसी तरह ईश्वर का बहाना बनाकर ध्यान के कांटे में आपको उलझाया जा रहा है, लेकिन आप सतर्क रहें और अपनी विचारों को स्पष्ट रखते हुए इस बात का ध्यान जरूर रख लें कि वास्तव में जो आपको ध्यान सिखाने जा रहा है वो कितना ध्यानी है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कि ध्यान से रोग कैसे जाते हैं। हमें बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। इन सभी चक्रों का अपना अपना रंग है और अपनी अपनी स्थिति है। इसी प्रकार से केवल कलर ही नहीं, इनके अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी शक्ति है। आपने देखा होगा कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें शक्ल अपनी दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जब हम आंखें बंद करके अपने भीतर स्वयं को देखते हैं तो हमें स्वयं के दर्शन होते हैं। स्वयं को देखना ही ध्यान है, लेकिन ध्यान को करते समय एक बात का ख्याल जरूर रखें कि आप भयभीत ना हो। डर के चलते हुए आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान के लिए निर्भय होना जरूरी है। जहां तक बात है ईश्वर की, क्या ईश्वर को कोई देख सकता है? अगर हम स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में जाने तो हमारे जो महान संत कहते हैं कि ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। देखने की कल्पना की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जब आप भीतर उतरेंगे तो आप स्वयं को स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ अनुभव करेंगे, और आप निर्भय होकर जब आप अपने भीतर उतरेंगे तो विभिन्न कलरों को आप देखेंगे। और उस समय यदि आप ये संकल्प लेते हैं, चूंकि कहा गया है कि संकल्प से ही दुनिया की रचना हुई है, ईश्वर ने भी संकल्प लिया तो ये सृष्टि बनी, तो आप भी अपने पॉजिटिव संकल्प लेंगे कि मेरे पास कोई रोग नहीं आ सकता। मैं स्वयं ही इतना शक्तिशाली हूं कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास कभी कोई रोग
आना तो दूर, नजदीक भी नहीं पटक सकता। ठीक इसी प्रकार से कुदरत ने जो कोरोना पैदा किया है वो मुझे नुकसान नहीं करेगा। कोरोना के प्रति आप करुणा रखें, कोरोना के प्रति आप प्रेम भाव रखें, तो कहते हैं कि प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, राधा को वो संदेश देते हुए कहते हैं कि राधा, ये प्रकृति प्रेम में है, प्रेम से आप किसी को भी जीत सकते हैं, ईर्ष्या और नफरत से नहीं। इसलिए आप किसी से नफरत ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, सबसे प्रेम करें। प्रेम के बस होकर कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर कोरोना जहां भी रहता है वो वहीं रहेगा, लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से जहां भी कहीं आपका दर्द है तो आप ध्यान को वहां ले जाएं और वहां देखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसी ध्यान को वहां ले जाते हुए धीरे धीरे आपका दर्द भी समाप्त होता जाएगा। इसी प्रकार से कि जिस स्थान पर आपको रोग महसूस हो रहा है वहां से रोग भी आपका अपने आप चला जाएगा। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि और बढ़िया आपके सामने मैं इन वीडियो को प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।